ये सरकार के लिए कि ट्रेलर दिया है जनता ने। या तो अपनी कार्यशैली बदल लीजिए, वरना जनता तुमको कुर्सी से उतारेगी नहीं, उठा के फेंक देगी। ये संदेश जनता इनको दे रही है। ऐसा लगता है कि अंग्रेज बैठा हुआ, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर फैला हुआ है, तानाशाही गुंडई जो पहले कहना चाहिए भड़काऊ में रहते थे, चंबल में रहते थे, जिनको डकैत कहते थे, वो आज हर ऑफिस में आपको सर्टिफाइड डकैत बैठा मिल जाएगा। और उस डकैत की कहीं भी आप शिकायत करिएगा, कोई हिंदुस्तान की किसी भी ऑफिस में सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का मतलब हो गया है टू द मोदी, बाय द मोदी और फॉर द मोदी। अब लोकतंत्र पूरे देश के अंदर कहीं नहीं दिख रहा है। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। इन लोगों ने वोट चोरी की, बेईमानी की, गद्दारी की, 4-5 लाख लोगों की भावनाओं की हत्या की। और अब 5 लाख लोगों की जो भावनाएं थी वो इनको बर्बाद कर देंगी। नमस्कार, मैं टिंकू सिंह, आप देख रहे हैं खबर एक्सपर्ट। खबर एक्सपर्ट की टीम इस समय मौजूद है लोकसभा फतेहपुर सीकरी में। लोकसभा फतेहपुर सीकरी के पूर्व सांसद प्रत्याशी कांग्रेस के रामनाथ सकरवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानकारी करेंगे किस प्रकार से इस समय देश में गर्म मुद्दे चल रहे हैं, या तो दिल्ली के अंदर सीजेपी प्रदर्शन हो, या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, या दतिया उपचुनाव। इनसे हम जानकारी करेंगे किस प्रकार से इनकी कांग्रेस की वहाँ जीत हुई है दतिया के अंदर, किस प्रकार से इनका क्या पार्टी की तैयारी थी। नेताजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। किस प्रकार से जो दतिया में जो उपचुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत हुई है, किस प्रकार का जो आपकी जो तैयारियां थी पार्टी की? दतिया में जो कांग्रेस पार्टी की प्रचंड जीत हुई है जनता के सहयोग से, और बिहार में जो चुनाव हुआ जिसमें बीजेपी की बहुत बुरी पराजय हुई है, ये सरकार के लिए कि ट्रेलर दिया है जनता ने। या तो अपनी कार्यशैली बदल लीजिए, वरना जनता तुमको कुर्सी से उतारेगी नहीं, उठा के फेंक देगी। ये संदेश जनता इनको दे रही है। और मैं जंतर पंतर पर गया था, मैंने वहाँ पर बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, नौजवानों के अंदर जो इस सरकार की कार्यशैली के खिलाफ जो गुस्सा मैंने देखा, आज तक जीवन में मैंने कहीं नहीं देखा। शांत प्रिय आंदोलन वहां हो रहा था, और शांत प्रिय आंदोलन का अधिकार हमको संविधान देता है। जब इन्होंने बर्बरता पूर्वक उन पर लाठीचार्ज कराया, नुकीले डंडों से मारा गया, कील वाले डंडों से मारा गया, बैलेट गन चलाई गई, उसे घायल किया, उसमें लोगों की आंखें तक चली गई हैं। और कई लोगों ने तो उस डंडे का गलत प्रयोग भी किया है। बहन बेटियों में जिस तरह से बहन बेटियों को डंडे से टच किया है, वो भी एक अभद्रता है। जो दिल्ली में इन्होंने जनता के सामने जो शासन का भयानक रूप दिखाया है, उससे आभास हो गया है हम सबको, देश की जनता को, गोरे अंग्रेज चले गए, उनसे भी भयानक स्थिति में यहाँ काले अंग्रेज पैदा हो गए हैं। गांधी जी जब वहाँ उपवास करते थे अंग्रेजों के टाइम पे, तो अंग्रेज भी उनसे वार्ता करते थे। जब वांचुक जी वहाँ धरने पे बैठे थे तो उनको ऐसे उठा के ले गए कि उनको गुंडे कहें या क्रिमिनल कहें। जिस व्यू में, जिस तरीके से उन्होंने उनको हैंडल किया, वो भी शर्मनाक है। अब मैं समझता हूँ बीजेपी को या मोदी अमित शाह कहिए, इनको सत्ता से बाहर जाना पड़ेगा और भविष्य में इनको जेल में ही रहना पड़ेगा। क्यों नहीं, इन्होंने इतने यहाँ पर क्रूरतापूर्वक जो शासन किया है, हर ऑफिस के अंदर, किसी भी सिस्टम के अंदर, पूरे देश के अंदर जाइए, ऐसा लगता है कि अंग्रेज बैठा हुआ, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर फैला हुआ है, तानाशाही गुंडई जो पहले कहना चाहिए भड़काऊ में रहते थे, चंबल में रहते थे, जिनको डकैत कहते थे, वो आज हर ऑफिस में आपको सर्टिफाइड डकैत बैठा मिल जाएगा। और उस डकैत की कहीं भी आप शिकायत करिएगा, कोई हिंदुस्तान की किसी भी ऑफिस में सुनने के लिए तैयार नहीं है। दतिया उपचुनाव 2027-28 के लिए जनता का क्या ट्रेलर है इसको लेकर?
दतिया उपचुनाव, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं कि अब जनता ने मन बना लिया है कि अंग्रेजियत के शासन को कुर्सी से उतारा जाए। जो संविधान को बिल्कुल नहीं मानता है, आपने भी पढ़ा हुआ, हमने भी पढ़ा है, डेमोक्रेसी इज टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन अब डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का मतलब हो गया है टू द मोदी, बाय द मोदी और फॉर द मोदी। अब लोकतंत्र पूरे देश के अंदर कहीं नहीं दिख रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। इसलिए अब इनको जनता इस कुर्सी पर रहने नहीं देगी, ऐसा हमें आभास हो रहा है। संसद में मानसून सत्र हंगामे की भीड़ चढ़ाए, इसको सरकार विपक्ष को जिम्मेदार बता रही है। देखो एक चीज़ बताइए, इनके पास है क्या? नेहरू जी को गाली देना, विपक्ष को गाली देना, विपक्ष की सांसदों को गाली देना, इनके पास कुछ बचा ही नहीं है। अब आप बताइए, महंगाई इस कदर बढ़ रही है, आसमान से छू रही है महंगाई, क्योंकि जितने भी कारखाने हैं इसमें बिजनेसमैन हैं, उन सब में 25% का इनका हिस्सा हो गया है कि हमें 25% दो, नहीं तो तुम्हारे ईडी सीबीआई के छापे पड़वा देंगे। क्योंकि इनको पैसा किस लिए चाहिए? इनको विधायक खरीदने, इनको सांसद खरीदने, एक विधायक के 50 लाख में खरीदने में इनको क्यों करे? सरकार तोड़नी है। तो इनका जो ये गुंडागर्दी है, ये गुंडागर्दी खत्म तभी होगी जब जनता रोडों पे आएगी, और रोडों पे जनता आ चुकी है। क्या 27 में 2027 में कांग्रेस गठबंधन के साथ यानी समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ेगी? हाँ, निश्चित तौर पे गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ा जाएगा, और लड़ना भी चाहिए। अगर सीटों के बंटवारे में तालमेल ठीक से नहीं बैठा तो भी इसमें शीर्ष नेतृत्व ही निर्णय लेगा। लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है, गठबंधन में ही चुनाव लड़ा जाएगा, और इस बार उत्तर प्रदेश से अमित शाह मोदी की ताकत खत्म होने जा रही है, और ये उत्तर प्रदेश सेमीफाइनल होगा। और उत्तर प्रदेश में चली गई तो 29 में इसमें दिल्ली से भी जाना पड़ेगा। इनको एक्चुअली में है क्या कि इनको हर किसी को मरोड़ देते हैं, हर किसी को शोषण कर रहे हैं। इनको ये उम्मीद है कि ईवीएम को हम हैक कर लेंगे, ईवीएम से कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ, अब ईवीएम के खिलाफ भी एक बड़ा आंदोलन छिड़ने वाला है, और फिर ईवीएम अगर हट गया तो ये फिर लंबे समय तक कुर्सी पर नहीं बैठ सकते हैं। क्या 2029 में राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री पद के लिए चेहरा रहेंगे? निश्चित तौर पर उनसे बेहतर, योग्य, समझदार, पढ़ा लिखा लीडर आज कहाँ है? और दूसरे, और उनके अंदर एक प्रधानमंत्री के अंदर जो योग्यता होनी चाहिए वो सारी मैं उनके अंदर मैं देख रहा हूँ। और लीडर ऑफ अपोजिशन है, जब वो संसद के अंदर बोलते हैं तो इनके पास उनका जवाब नहीं होता है। आज लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी को मोदी जी और अमित शाह जी फेस नहीं कर पा रहे हैं, वो संसद में भी नहीं आ रहे हैं। आइए हम सवाल करेंगे आपसे कि दिल्ली में लाठीचार्ज किसने करवाया, बैलेट गन किसने चलवाई, आंसू गैस के गोले किसने आदेश दिया? तो उनसे पूछना चाहते हैं। अब अमित शाह और मोदी जी चेहरा छुपा रहे हैं कि हम जवाब इसका क्या दें, क्योंकि ये तो अधिकारियों पर फेंक रहे हैं। अधिकारी अपनी मर्जी से इतना बड़ा अत्याचार करने की बात तो छोड़िए, एक छोटा सा डंडा भी नहीं चला सकते हैं बगैर अमित शाह की मर्जी का। इतना किसी भी अधिकारी में पावर नहीं है। आपकी खिराड़ विधानसभा लगती है जहाँ के आप रहने वाले हैं, इस विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी क्या समस्या है? वैसे खैरागढ़ की समस्या या पूरे देश की समस्या लगभग एक जैसी हो गई है। खैरागढ़ के अंदर किसी भी कॉर्नर में चला जाइए, एजुकेशन जीरो, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, इलाज जीरो। हॉस्पिटल है, घास खड़ी हुई है, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहुत सारे हुए हैं, किसी में कोई मेडिसिन नहीं है, दवा नहीं है, डॉक्टर नहीं है। न्याय की बात करो, थाने में जाओ, तहसील में जाओ, ब्लॉक में जाओ, जिले में जाओ,
हर ऑफिस में डकैत बैठे हुए हैं, अगर एक आध को छोड़ दिया जाए, किसी में न्याय नहीं मिल रहा। और पहले पानी की प्याऊ होती थी, वहाँ शराब के ठेके खुल गए हैं, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। आम आदमी को ये शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, आर्थिक तौर पे ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि इनकी नीतियाँ हैं कि आम आदमी आर्थिक तौर पे, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे कमज़ोर होगा तो हम आराम से गुलाम बना सकते हैं, काबू कर सकते हैं, और चुनाव के समय हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं छोटे लालच दे दे करके। इसे स्कूल बंद, शराब के ठेके चालू, और इसको अब जनता समझ चुकी है कि हमारे हित ऐसी नहीं है। ये असल में गरीबी ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, गरीबों को ख़त्म कर रहे हैं, जाति धर्म का जहर घोला जा रहा है। अभी आप देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, जयपुर में किस तरह से जो नौजवान वहाँ पर आंदोलन कर रहे थे ईजीसी का लेकर के, किस तरह से उन पर बर्बर लाठीचार्ज किया। क्या वार्ता नहीं कर सकते? यूजीसी किसने मांगा, आप बताइएगा? किसी ने मांग ही नहीं की यूजीसी का, और जबरदस्ती थोप रहे हैं इसलिए कि आपस में लड़े, विद्यार्थियों को स्कूल में लड़ा दीजिए। ऐसी ने मांगा, ओबीसी ने मांगा, या सामान्य किसने कहा कि आप यूजीसी यहाँ पर लाइए? और वहाँ पर तमाम बच्चों के सर फोड़ दिए। यहाँ पर एक सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ, एक बच्चा ख़त्म भी हो गया है। अब चौतरफा आंदोलन हो रहे हैं, और इनका जो नफरती चेहरा है वो निकल के बाहर आ रहा है। और जो समस्या है ये रोड पर आकर ही हल होंगी। जब संसद आवारा होती है तो रोड पर आकर के ही ये समस्याएं सुधरती है। जब जनता रोड पर आता है तो रात में संसद चलती है और रात में सुप्रीम कोर्ट चलता है। 2027 के चुनाव में खिराड़ विधानसभा क्षेत्र से पार्टी की तरफ से कोई बदलाव हुआ क्या? आपको यही टिकट मिलेगा खिराड़ विधानसभा क्षेत्र से? देखो, पार्टी के जैसा निर्णय लेगी मैं उनके साथ खड़ा हुआ हूँ। और रही मेरी बात, पार्टी लड़ाएगी, जनता लड़ाएगी तो मैं मैदान में आऊँगा, और पार्टी जनता मना करेगी तो मैं नहीं आऊँगा। और आपको मालूम है कि मैं, अगर अमित शाह और फ्रॉड लोग मेरे वोटों में बेईमानी नहीं करते तो आज मैं सांसद होता। इन लोगों ने वोट चोरी की, बेईमानी की, गद्दारी की, 4-5 लाख लोगों की भावनाओं की हत्या की, और अब 5 लाख लोगों की जो भावनाएं थी वो इनको बर्बाद कर देंगी। जिसमें जितने लीडर्स हैं जो अपने को नेता कहते, मैं दलाल मानता हूं, जो अपने वोटों को बेचते हैं, जाति को बोलते हैं, गद्दार लोगों को जनता कुटाई करेगी, कुटाई। मैं तो ये कह रहा हूं, जो बिकने वाला विधायक हो उसकी कुटाई होनी चाहिए, जो बिकने वाला सांसद है उसकी कुटाई होनी चाहिए। ये जनता जब तक ऐसे बिकने वाले विधायक सांसदों को कुटाई अभियान नहीं चलाएगी, भ्रष्ट नेता अधिकारियों का कुटाई अभियान नहीं चलेगा, जूता अभियान नहीं चलेगा, कपड़े फाड़ो अभियान नहीं चलेगा, इनका काला मुंह अभियान नहीं चलेगा, तब तक इस देश में बदलाव नहीं आ सकता है। चाहे वो भ्रष्ट, बेईमान, बिकने वाला विधायक, सांसद किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, इनको समाज बहिष्कार करेगा। जैसे बिहार में चारों तरफ जो आज क्रांति छिड़ रही है वो इन्हीं हरामखोरों के, बिकने वाले सांसद, विधायक, मंत्रियों के कारण ये आग लग रही है। और अब जनता आसानी से नहीं बैठेगी, और ये समस्या का निदान रोड पर आकर ही होगा। बाकी ये समस्या हल करना चाहती नहीं, ये समस्या पैदा करने वाली अंग्रेजों से बदतर शासन हो गया है। अब शासन में हमें अंग्रेजियत की दुर्गंध आती है, और कभी अभी कह रहे हैं ये कि अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, हमको गालियां दे रहे हैं। एक बात बताइए, हमारे प्रधानमंत्री ने तमाम सांसद, विधायक, नेताओं को कितनी भद्दे शब्दों का प्रयोग किया है। इन्होंने गोली चलवाई, लोगों को मरवा रहे हैं, तो वो इनके दिमाग में नहीं आ रहा है। जब शब्द इनके अत्याचार के खिलाफ कुछ बच्चों के गलत शब्द आ गए, उनको अभद्र भाषा में उन्होंने प्रयोग कर दिया, तो इनको गाली चुभ रही है, और बच्चों में बुलेट घुस गई, बच्चों में डंडा इन्होंने घुसाड़ दिया, वाटर कैनन चलवाए। इनको वो डंडा दिखाई नहीं दे रहा है। बच्चों ने जो भाषा का प्रयोग कर दिया, अपनी गुस्सा को जाहिर कर दिया इनका अत्याचार के खिलाफ, तो उन बच्चों से माफ़ी मंगवा रहे हैं। माफ़ी मंगवा लो दादा, अगले चुनाव में तुम्हें शीर्षासन कराएंगे, चाहे जनता के दरवाजे पर जाकर के उनके नाक रगड़ना,
लेकिन अब ये जनता माफ़ करने वाली नहीं है। ये तो हमारे साथ खिलाड़ लोकसभा फतेहपुर सीकरी से सांसद पूर्व प्रत्याशी रहे रामनाथ सिकरवार, जिन्होंने अपने जो देश में इस समय गर्म मुद्दे चल रहे हैं जिन पर अपनी राय दी, और जिन्होंने जो अपनी जो पार्टी के बारे में बताया कि पार्टी किसी भी तरीके से युवाओं का साथ नहीं छोड़ेगी, उस युवाओं की आवाज़ हमेशा पार्टी के द्वारा कि मैं उठाता रहूँगा। आगरा से खबर एक्सपर्ट के लिए टिंकू सिंह की रिपोर्ट।